गरीब की सफलता की कहानी। शीर्षक, मेहनत का सूरज। किसी गांव में एक गरीब लड़का रवि रहता था। उसका सपना था कि वह अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करे, लेकिन गरीबी उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट थी। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि रवि की पढ़ाई पूरी हो सके। रवि हर सुबह खेतों में अपने माता पिता की मदद करता और फिर स्कूल जाता। स्कूल की किताबें खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह गांव के मंदिर में बैठकर पुरानी किताबें पढ़ता। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया, जिसने घोषणा की कि जो भी सबसे बढ़िया अनाज उगाएगा उसे शहर में नौकरी मिलेगी। यह सुनकर रवि के मन में एक उम्मीद जगी। अगर मैं सबसे अच्छा अनाज उगाऊं, तो मैं अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकता हूं। लेकिन रवि के पास जमीन नहीं थी। उसने गांव के एक बुजुर्ग किसान से मदद मांगी। किसान ने अपनी एक छोटी सी जमीन उसे खेती के लिए दे दी। अब रवि को मेहनत करनी थी। हर दिन सूरज उगने से पहले वह खेत में जाता, मिट्टी को अच्छे से तैयार करता, बीज बोता और पानी देता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। गरीब का लड़का किसान बन रहा है, यह क्या अनाज उगाएगा? लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने अपने पौधों की देखभाल वैसे ही की जैसे कोई माँ अपने बच्चे की करती है। कई महीने की मेहनत के बाद फसल तैयार हो गई। फसल को देखकर सब हैरान रह गए। उसके अनाज के दाने बड़े और चमकदार थे। व्यापारी गांव आया और उसने रवि का अनाज खरीदा। इतना अच्छा अनाज मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें शहर में नौकरी मिल सकती है। लेकिन रवि को सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए थी। उसने फैसला किया कि वह अपनी फसल खुद बेचेगा और एक सफल किसान बनेगा। उसने व्यापारी से कहा, अगर मेरा अनाज सबसे अच्छा है, तो मैं इसे खुद बाजार में बेचूंगा। व्यापारी ने उसकी हिम्मत देखी और उसे शहर ले जाने में मदद की। शहर में रवि का अनाज हाथों हाथ बिक गया। उसने धीरे धीरे और जमीन खरीदी और अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। अब वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, वे अब उससे सलाह लेने आते थे। एक दिन जब वह अपने पुराने मिट्टी के घर के सामने खड़ा था, उसकी माँ ने उसकी आंखों में खुशी के आंसू देखे। तूने आखिर अपने सपने पूरे कर ही लिए बेटा। माँ, यह सिर्फ मेरा नहीं, हम सब के मेहनत का फल है। गरीब होने का मतलब यह नहीं कि सपने देखना छोड़ दिया जाए। अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो सफलता जरूर मिलती है। रवि की कहानी यही सिखाती है कि गरीबी से बड़ा कोई संघर्ष नहीं, लेकिन मेहनत से बड़ी कोई ताकत भी नहीं। खजाने की खोज, एक सच्ची दोस्ती की परीक्षा। एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे, राजू, मोनू, चंदू और बबलू। ये चारों बचपन से साथ खेले थे, लेकिन इनकी आदतें और स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग थे। एक दिन गांव के बड़े बुजुर्गों ने घोषणा की कि जंगल में कहीं एक जादुई खजाना छुपा है। जो भी उसे खोजेगा वह बहुत धनवान हो जाएगा। राजू, मोनू, चंदू और बबलू ने भी खजाना खोजने का फैसला किया। चारों दोस्त एक साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। रास्ता बहुत कठिन था। कहीं बड़े-बड़े पत्थर थे, तो कहीं घना जंगल। लेकिन चारों दोस्त हिम्मत नहीं हारे और आगे बढ़ते गए। दोस्तों, हमें मिलकर इस खजाने की खोज करनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, लेकिन खजाना मिलने पर इसे 4 हिस्सों में बराबर बांटना चाहिए। सिर्फ 4 हिस्से? अगर मैं इसे पहले ढूंढ लूं, तो मैं अकेले ही रखूंगा। नहीं चंदू, हमें दोस्ती और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। खजाना मिल भी जाए तो हमें इसे मिल बांट कर रखना चाहिए। चारों दोस्त अपनी अपनी सोच में थे, लेकिन उनकी यात्रा जारी रही।
वे चलते चलते जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक पुराना नक्शा पाया जिस पर खजाने तक पहुंचने का रास्ता बना हुआ था। नक्शा देखकर चारों बहुत खुश हुए, लेकिन तभी चंदू के दिमाग में एक चाल चली। दोस्तों, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं पास के झरने से पानी लेने जा रहा हूँ। तुम लोग यहीं रुको। राजू, मोनू और बबलू को शक तो हुआ, लेकिन उन्होंने चंदू को जाने दिया। लेकिन चंदू पानी लाने नहीं गया, बल्कि चुपके से नक्शा लेकर दूसरी दिशा में भाग गया। मुझे लगता है कि चंदू हमें धोखा दे रहा है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। राजू, मोनू और बबलू ने तुरंत उसका पीछा किया। उन्होंने देखा कि चंदू एक गहरी गुफा में घुस रहा था। गुफा में घुसते ही चंदू को एक पुराना बक्सा दिखा जिस पर जादुई चाबी लगाने की जरूरत थी। आहा, अब यह खजाना सिर्फ मेरा होगा। लेकिन जैसे ही उसने बक्सा खोलने की कोशिश की, वहां एक जादुई दरवाजा खुल गया और एक बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया। चंदू घबराकर चिल्लाया, बचाओ, बचाओ। राजू, मोनू और बबलू ने जब चंदू की चीख सुनी तो वे उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। राजू ने अपनी सूझबूझ से एक मजबूत लकड़ी का सहारा दिया और पत्थर को रोक दिया। फिर तीनों ने मिलकर चंदू को बाहर खींच लिया। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं लालच में आकर तुम सबको धोखा देना चाहता था। लेकिन अब समझ गया कि सच्ची दोस्ती खजाने से बढ़कर होती है। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे सुधारना जरूरी होता है। हम सब दोस्त हैं और हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। चंदू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब चारों दोस्तों ने मिलकर बक्सा खोला। लेकिन जैसे ही उन्होंने बक्से के अंदर देखा, वे हैरान रह गए। बक्से में सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक चिट्ठी रखी थी। उस चिट्ठी पर लिखा था, जो सच्ची दोस्ती की कद्र करता है, वही इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पाता है। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे और मुस्कुरा दिए। वे समझ गए कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती थी। एक गांव में रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक, राजू। मेहनत उसकी आदत थी, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। दादी, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी हमें पेट भर खाना नसीब नहीं होता। हमें इस गरीबी से कभी छुटकारा मिलेगा भी या नहीं? राजू के साथ थी उसकी दादी माँ, एक समझदार और दयालु बुजुर्ग जो हमेशा उसे सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाती थीं। बेटा, मेहनत और ईमानदारी ही असली धन है। भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन हमारा भाग्य जरूर बदलेगा। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में रहता था माधव, एक अमीर लेकिन लालची व्यापारी। उसे सिर्फ अपने पैसे से प्यार था और गरीबों की मदद करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे सुनो, अगर कोई गरीब यहाँ मदद मांगने आए तो उसे खड़ा मत रखना, उसे यहाँ से भगा देना। मेरा पैसा सिर्फ मेरे लिए है, इन भिखारियों के लिए नहीं। लेकिन एक दिन गांव में आया एक रहस्यमयी संत जो अपने साथ लाया एक जादुई घड़ा। ऐसा घड़ा जिसमें जो भी डालो वो 2 गुना हो जाता था। बेटा राजू, तुम बहुत मेहनती लगते हो। मैं तुम्हें एक जादुई घड़ा देना चाहता हूँ। इसमें जो भी डालोगे वह 2 गुना हो जाएगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। वाह, जय हो भगवान की। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। राजू को यह जादुई घड़ा मिलते ही उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब उसके पास खाने के लिए अच्छा खाना था और रहने के लिए अच्छा घर, और वह दूसरों की मदद भी करने लगा। लेकिन जब लालची माधव को इस घड़े के बारे में पता चला तो उसकी लालच बढ़ गई। ये राजू कल तक तो भिखारियों की तरह भटकता था, तो अचानक से ये इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर इसने कोई चालाकी कर रखी होगी। शायद ये सब इस घड़े की वजह से है।
लगता है मुझे अब इस जादुई घड़े को हथियाना ही पड़ेगा। उसने तय कर लिया कि वो इस जादुई घड़े को हासिल करके इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा। एक रात माधव ने चोरी छिपे राजू के घर से जादुई घड़ा चुरा लिया और उसे अपने घर ले गया। उसने सोचा कि अगर वह इसमें सोना डालेगा तो उसका खजाना 2 गुना हो जाएगा। पहले तो उसका सोना बढ़ा। अरे वाह, अब इसमें और ज्यादा सोना डालता हूँ। तभी वहां जादुई संत प्रकट हुए। संत ने माधव को समझाया कि बेटा माधव, तुमने इस घड़े का गलत उपयोग किया। ये मेहनती और ईमानदार लोगों के लिए था, तुम जैसे लालचियों के लिए नहीं। अब तुम्हें अपने लालच की सजा मिलेगी। जैसे ही उसने लालच में आकर पूरा खजाना घड़े में डाल दिया, कुछ अजीब हुआ। अरे ये क्या हुआ? मेरा सारा सोना इसमें से कहाँ चला गया? अचानक घड़ा हिलने लगा और देखते ही देखते पूरा खजाना गायब हो गया। माधव घबरा गया, लेकिन तभी संत ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। अचानक माधव के शरीर में अजीब सा बदलाव आने लगा। उसकी बाहें सिकुड़ने लगीं, पैर मुड़ने लगे और देखते ही देखते वह एक बैल बन गया। माधव अब कुछ बोल नहीं पा रहा था, वह सिर्फ बैल की तरह रंभा रहा था। गांव के लोग डर गए और उसे चारों तरफ से घेर लिया। देखा राजू बेटा, यह घड़ा एक वरदान भी हो सकता है और एक अभिशाप भी। इसलिए इस घड़े को लालच से कभी मत भरना। माधव ने अपनी आंखों में आंसू भरकर संत के सामने सिर झुका दिया और दिल से माफी मांगने लगा। संत ने माधव की हालत देखकर कहा, अगर तुम सच में अपने लालच से मुक्त होना चाहते हो और जरूरतमंदों की मदद करने का वचन देते हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारी असली अवस्था में लौटा सकता हूँ। माधव ने अपनी गर्दन हिलाकर हाँ की और अपनी आंखों से विनती करने लगा। संत ने अपनी माला से एक मंत्र पढ़ा और माधव पर जल छिड़का। अचानक एक चमक उठी और कुछ ही पलों में माधव फिर से इंसान बन गया। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा और जरूरतमंदों की मदद करूंगा। उस दिन के बाद से माधव ने अपना धन गरीबों में बांटना शुरू कर दिया और एक नेक दिल इंसान बन गया।